लेकिन इस बार उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को रिसीव करने खुद दिल्ली एयरपोर्ट पर जाकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जो गल्फ के 8 देशों के लिए एक बड़ा संदेश बन गया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट। आपने बोलना नहीं है, आपका हमसाया तरक्की करता जा रहा है, आपके उसके ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, आप वैसे इंडिया को दुश्मन समझते हो। प्रेसिडेंट ट्रम्प चेयर ऐसे हटा रहा है और इंडियन प्रेसिडेंट को जो सा वो जगह दे रहा है, रिस्पेक्ट दी या नहीं दी? दिया और दी या नहीं मिला। 10 साल बाद कतर के अमीर भारत आए हैं और उनके भारत में कदम रखते ही पाकिस्तान की सुलगने लगी। Why पाकिस्तान is all sidelined? क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते हैं। बहरहाल witness some shining examples of India-Qatar bilateral cooperation. कतर के प्रेसिडेंट है, ठीक है सर, वो इंडिया के अंदर गए और उनके प्राइम मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद उनका इस्तकबाल किया, ठीक है। और कहा जा रहा था कि उनका जो LNG गैस है, ठीक है, उसका भी कोई 20 साल का मुआहिदा हुआ है जो 2000। कतर के अमीर जो इंडिया के विजिट पर आए हैं उनके बारे में बात की जा रही है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो लीडर है वो पहुंच रहा है अमीर कतर को लेने के लिए एयरपोर्ट पर। तो इस्लामिक वर्ल्ड जो है इस वक्त अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए इंडिया को चूज कर रही है और ये विजिट देखे बहुत ज्यादा वायरल है। राष्ट्रपति भवन में जी इनका स्वागत किया जाता है, शानदार स्वागत किया जाता है। कहने का मकसद है नहीं, अमीर के कतर के अमीर आए हैं सर, आए हैं तो क्या दिया है, क्या लिया है? वो जस्ट एंजॉय करने आते हैं इंडिया में, नाच गाना इंडिया का देखने आते हैं। घर में तो ही चीज का मरूरा मादर चौपस्ता के अमीर के लिए भारत के पीएम ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, खुद एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत किया। मोदी सरकार की ये नीति सही थी या नहीं, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दरअसल आमतौर पर किसी भी देश के लीडर को रिसीव करने के लिए विदेश मंत्री या कोई उच्च अधिकारी एयरपोर्ट पर जाता है, लेकिन पीएम मोदी ने सभी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद कतर के अमीर का स्वागत किया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चले जाते हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर चले जाते हैं, कोई और अथॉरिटीज जाती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और वो भी नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो इस वक्त दुनिया में इंडिया की अपनी एक अहमियत, अपनी एक जो जगह है, जो स्टेटस है, उसको भी आप जानते हैं और नरेंद्र मोदी का स्टेटस भी आप जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, जब से कतर के अमीर शेख आए हुए हैं इंडिया, तब से पाकिस्तानी पागल हुए हैं और उसमें भी पीएम मोदी उनको रिसीव करने गए हैं। कुछ अनपढ़ गंवार भिखारी पाकिस्तानियों का यह कहना है कि कोई भी मंत्री या शेख आते हैं लोग इंडिया तो वो केवल घूमते हैं लोग और इसी कारण भिखारी पाकिस्तानियों के कोई मुस्लिम कंट्री पूछ भी नहीं रहा है और जिसके बल पर ये बहुत ज्यादा उछलते थे वो आज इंडिया से अच्छी दोस्ती करने के फिराक में। कतर के शेख यह बात बोले कि मोदी दोस्त नहीं भाई है हमारा। यह बात सुन के तो पाकिस्तानियों के और भी खून खौल गया। टर्म पर नए समझौते हो। कतर के सॉवरेन वेल्थ फंड से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट हो रहा। 8 लाख भारतीय कतर में काम करते हैं जो हर साल कई बिलियन डॉलर की रेमिटेंस भारत भेजते हैं। भारत चाहता है कि कतर भारतीय कामगारों की संख्या और बढ़ाए। बता दें, पिछले साल कतर ने 8 भारतीय नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पीएम मोदी की कूटनीतिक कोशिशों से कतर ने सभी वेटरन्स को माफ कर दिया और हम सबको कहते थे पाकिस्तानी, अरब कंट्री सारे हम भाई भाई हैं। हाँ। हमारे सऊदीया भाई है, हमारा कतर भाई है। हाँ। अब मतलब है कि हम अकड़ते ही इस बात पे पूरी दुनिया पे थे कि सबसे अच्छा हमारा दोस्त सऊदीया है जी, कतर हमारी मदद करता है, जब सलाब आता है सब कुछ आता है। मगर अब मुझे लग रहा था पाकिस्तान का अब कई बार नाम नहीं है। हाँ। जब से मोदी जी आया है और उसने अपने भाई हिंदू को बना लिया है, ठीक है, मोदी ने इस्लामिक कंट्री में अपना इतनी अच्छी साख बना ली है कि आप देखिए उसने प्रोटोकॉल तोड़ा है और किसी वज़ीर आज़म को लेने वो खुद चला गया है। और किस लिए गया है कतर के वज़ीर आज़म को कि जाहिर सी बात है उसे LPG लेगा, मुआहदे करेगा सस्ते। हमने तो नहीं किए ना, हमने तो जमा खर्च किया इतने अरसे में, तो उसने वो मुआहदे भी करेगा। उसके अलावा और हो सकता है वहाँ पे मंदिर भी बने क्योंकि 80,000 वहाँ पे हिंदू हैं कतर में। हाँ। तो वो डिमांड करेंगे। अब कतर में भी फिर पाकिस्तानियों को इतराज हो जाएगा जी, मोदी पहले UAE में मंदिर बना रहा था। हाँ। अब जनाब कतर में मंदिर बना रहा था। हाँ। ओ भाई, जब वो क्यों ना बनाए। हाँ। आप भी ताल्लुकात अच्छे करो, आप भी वहाँ पे मस्जिदें बना के दो। आपने कहा कि अब ऐसा लगता है कि कतर के अमीर, क्योंकि इंडिया डायस्पोरा 80,000 के करीब कतर में काम करता है, तो मंदिर अब मोदी भी उनके लिए वहाँ बनाएगा। आपको ये वाइब्स क्यों आई है? क्योंकि अभी तक ऑफिशियली तो ये जिक्र ही नहीं है कि कोई मंदिर कतर में बनेगा। देखिए, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान
जिस भी अरब कंट्री से तल्लुकात बना रहा है ना, सऊदीया से बनाया है, दुबई से बनाया है, तो आज वहाँ पे मंदिर भी तो बना रहा है ना। ठीक है, लॉजिक है ना। तो लाजमी बात है, अब कतर के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कर रहा है, कतर इतने मुआहदे कर रहा है, तो लाजमी बात है कि वहाँ के हिंदू जो हैं वो भी डिमांड करेंगे मोदी जी से कि जी अब आपने वहाँ सऊदीया पे बनवा दिया है, आपने दुबई में बनवा दिया है, तो हमें इबादत करनी है, हम किधर जाएं। तो लाजमी बात है कि वो फिर कतर में भी बंदर बनेगा। जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते हैं। बहरहाल इसके ऊपर बात करते हैं और बेसिकली तो मैं बात करना चाहता हूं कि ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है दैट इज ऑफ कंसर्न, दैट इज ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। ये जो अरब लीडर्स है ना, दे डू नॉट विजिट अदर देन स्टेट विजिट। आते 10 साल बाद हैं लेकिन स्टेट विजिट करते हैं। पाकिस्तान थोड़ा इनका डिफरेंट स्टाइल है। पाकिस्तान ये स्टेट विजिट के अलावा भी आ जाते हैं बिकॉज ये पाकिस्तान के साउथ में करने आते हैं, शिकार खेलने आते हैं। सो अमीर ऑफ कतर जो है उनका ये सेकंड स्टेट विजिट है। पहले ये 2015 में आए थे, 2024 में नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए थे। कहा जा रहा है कि 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डियास्पोरा एंड LNG। ये 2 इंपॉर्टेंट, डियास्पोरा 80-84 हज़ार इंडियन वहाँ मौजूद हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ दी कतर। सो ये अगर आप इस चीज़ को देखें, पूरी दिल्ली के अंदर जो है अमीर ऑफ कतर के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो इंडिया और कतर की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो एग्रीमेंट है, ये इन द लाइन ऑफ जो इंडिया और GCC की जो बेसिकली पार्टनरशिप है ना उसमें है। अब ये जो ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है, जिसमें शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो है वो ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन को फोकस कर रहे हैं। इन्होंने तमाम जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको रिव्यू किया है। जो कतर के प्रेसिडेंट है, ठीक है सर, वो इंडिया के अंदर गए और उनके प्राइम मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल तोड़ के खुद उनका इस्तकबाल किया, ठीक है। और कहा जा रहा था कि उनका जो LNG गैस है, ठीक है, उसका भी कोई 20 साल का मुआहदा हुआ है जो 2028 से चलेगा और 2048 तक रहेगा, ठीक है। और उसमें इंडिया जो है वो $6 बिलियन तक बचा सकता है। अगर इंडियन रुपीज़ में बात की जाए तो सर वो तकरीबन 45,000 करोड़ बनता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो क्या वजह है, चाहे आप सऊदी अरब को देखें, गल्फ़ कंट्री जितने भी हैं, ठीक है, उनके इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात हो रहे हैं। हमारी निस्बत हम बात की जाए तो हमारे या तो वर्कर्स निकाल दिए होते हैं या हमारे वीज़े बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। चाहे दुबई ने जैसे बंद किया, सऊदी अरब ने बंद किया, या उसके अलावा जैसे तुर्की के भी प्रेसिडेंट आए थे, तो सर उस तरह से कोई हमारे मुआहदे नहीं हो पाए। उन्होंने आके भी उन्होंने भी यही कहा कि जी कश्मीर पे बात करेंगे, हम कश्मीर पे साथ। तो सर आपको लगता है कि यार मुल्क को भी देखना चाहिए, कश्मीर की ठीक है आप बात करें, फ़लस्तीन की आप बात करें, लेकिन अपने मुल्क को भी आप देख के बेहतरी की तरफ लेके जाए। ये बात आपका बहुत ज़बरदस्त बात की है कि पहले अपने मुल्क को देखें। हाँ जी। और आपके मुल्क को देखने में सबसे जो मेन रुकावट है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक हो गया। जब तक जिस मुल्क में आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उसका सराउंडिंग एरिया में इम्पैक्ट नहीं जाएगा, ना वो मानेंगे आपको। उनको पता है कि इनके आपस में जंग हो जाएंगे। अक्सर हमें ये कहने में आता है, सुनने को मिलता है कि जी इंडिया के रिलेशंस यूरोप के साथ या दूसरे कंट्रीज के साथ इसलिए बेहतर है कि वो भी नॉन मुस्लिम है और यूरोप भी नॉन मुस्लिम है, इसलिए रिलेशन बेहतर है। लेकिन अब खबर ये है कि कतर के अमीर इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उन्हें प्रोटोकॉल दिया, और सिर्फ कतर की बात नहीं करेंगे, स्टार्ट तो कतर से करेंगे, इसके अलावा जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जिस तरीके से रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं नेबर कंट्री इंडिया के साथ, उसकी क्या रीजन है, और पाकिस्तान के साथ कौन से कंट्रीज रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। आज तो पूरी गैंग शायद लेके आए हैं, बड़ा रौनक लगाई है आज तो आपने। देखें जी, आपका प्रोग्राम ही ऐसा है माशाल्लाह, आप रोड पे बैठ के रौनक लग जाती है। जो आपका सवाल है ठीक है जी, इंडिया को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, तो कहने का मकसद है जी नहीं, अमीर के कतर के अमीर आए हैं सर, आए हैं तो क्या दिया है, क्या लिया है? वो जस्ट एंजॉय करने आते हैं इंडिया में, नाच गाना इंडिया का देखने आते हैं, और इंडिया में बस वो जितने भी दूसरे भी सऊदी अरब के या दुबई के आते हैं, वो उनका प्रोग्राम यही होता है कि इंडिया की जो नाचने गाने वाली इंडस्ट्री है। आप जब बात इस तरह की करेंगे दोस्तों, ये भिखारी पाकिस्तानी जाहिल के तो बात सुन के आप लोग का दिमाग खराब ही हो गया होगा, लेकिन ये पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है रियल इंटरटेनमेंट, इनका भी दिमाग खराब हो गया है और इनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी मंत्री या कोई भी शेख इंडिया में आते हैं तो वो कोई मकसद से ही आते हैं, ये घूमने के लिए नहीं
आते दोस्तों ऐसे भिखारी पाकिस्तान में बहुत सारा लोग होंगे जिनके दिमाग में यह बैठ गया है कि इंडिया हमारे दुश्मन है और हरदम उसको बुराई ही करना है। और ठीक इसके ही दिमाग है पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के पीएम हेलो, जो केवल अपने ही बारे में सोचता है, पाकिस्तान के बारे में नहीं, और हरदम पब्लिक को पागल बनाता है।